हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानार्पण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। WHO के अनुसार भारत में कोरोना से लड़ाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभालेंगे। वे जापान के डॉक्टर हिकोकी नकाटनी के स्थान पर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसकी जगह ली या किसके स्थान पर डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया। तो हिरोकी नकाटनी को अगला देखते हैं पॉइंट। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान 34 सदस्य हैं। 34 सदस्य हैं। भारत के नामित को नियुक्त करने के प्रस्ताव को 19 मई 2020 को 194 देशों के विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में पारित किया गया था। इससे सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि भारत मई से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के दौरान कार्यकारी बोर्ड में होगा। वे भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि जो भी भारत में मई से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के दौरान के लिए नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड साल में कम से कम 2 बार बैठक करता है और मुख्य बैठक जनवरी में आमतौर पर होती है, वहीं दूसरी बैठक मई में होती है। कार्यकारी बोर्ड की मुख्य काम स्वास्थ्य संबंधी पॉलिसी को तैयार करने हेतु उचित सलाह देने के होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की किस सेना ने 800 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अग्रणी परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया? तो हमारा यहाँ पे आंसर ही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने IAF इंडियन एयरफोर्स ने 8000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अग्रिम परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इन परियोजनाओं में ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक प्लेन खरीदने की योजना और 38 प्लाटस बेसिस ट्रेनर विमान, संयुक्त राज्य अमेरिका के इंजनों के साथ 30 जैगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना शामिल थी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने बताया कि वे अपनी इन नियोजित परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे और फिलहाल मेक इन इंडिया सहित विभिन्न कारणों से योजनाओं को रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। हर साल मई में 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन की 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और परागणों को महत्व, योगदान और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जैव विविधता संरक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों की संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। अगला क्वेश्चन, निवेश फर्म ऑफ बर्नस्टीन ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कितने प्रतिशत का आकलन किया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20, 7%। यानी निवेश फर्म ने आगामी वर्ष 2021 तक भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक ग्रोथ करेगी? तो 7%। निवेश फर्म बर्नस्टीन ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 7% आकलन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निवेश प्रबंधन फर्म बर्नस्टीन ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7% का अनुमान लगाया है। इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी बर्नस्टीन के अनुसार वित्त वर्ष 21 में 7% तक बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल में अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन नामक अंतरिक्ष में रक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो वो है हमारा यहाँ पे जापान, ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड नामक अंतरिक्ष में रक्षा को बढ़ावा देने के लिए जापान ने नई इकाई की शुरुआत की है। जापान ने नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई की शुरुआत की जो जापान के उपग्रहों को खतरों की निगरानी और मुकाबला करेगी। इस इकाई का नाम स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन है और यह जापान की वायु आत्मरक्षा बल का हिस्सा है। इसकी शुरुआत 20 सदस्यों ने की है और वर्ष 2023 तक यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन में भूमिका दुश्मन के हमलों या अंतरिक्ष मलबे से जापानी उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा करना होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन ने बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए रेल वॉट विकसित किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता दक्षिण मध्य रेलवे। SCR ने बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए रेल वॉट विकसित किया है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता करने के लिए एक रोबोट डिजाइन रेल BOT या RBOT विकसित किया है। RBOT को एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और रेडियो फ्रिक्वेंसी RF रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है। RBOT का उपयोग दवाओं, चिकित्साओं, सहायक उपकरण प्रदान करने और रोगियों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिससे इस तरह की गतिविधियों को मानव संपर्क की आवश्यकता को दूर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी बताई है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 5%। वैश्विक निवेश बैंकिंग समूह गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 5% की भविष्यवाणी की। इससे पहले 0.4% पर ही भविष्यवाणी कर चुका है। इसका अर्थ है गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी 5% पर अनुबंधित रह सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है?
हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ऑप्शन 6, यानी कि केंद्र सरकार ने 6 शहरों, अब इन शहरों के जरा आप नाम सुन लीजिएगा। 6 शहरों, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। 19 मई 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त शहरों को की 5 स्टार रेटिंग की घोषणा की गई। कुल मिलाकर 6 शहरों को 5 स्टार यानी कि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार के साथ रेट किया गया। 5 स्टार कितने हैं? 6 शहर हैं। और 3 स्टार शहर कितने हैं? 65 हैं। और 70 शहरों को 1 स्टार मिला है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के लिए संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया है। मंत्रालय ने संकट के कारण स्वच्छता और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सबसे आगे लाया है। शहरों को कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने और अन्य शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक तंत्र संस्थान बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर को कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है, यानी कि सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया है। कौन से मंदिर? भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर में। 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और सौर वृक्ष और सौर पेयजल किसको आदि जैसे विविध सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों को परिकल्पना। नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में कोणार्क, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कोणार्क जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन का दायित्व ग्रहण किया है। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए विद्युत तथा नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री R.K. सिंह ने बताया, भारत सरकार ने ऊर्जा के आधुनिक उपयोगों तथा प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल का संदेश प्रकट करने और सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा के ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से लगभग 25 करोड़ की सहायता सहित 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन परियोजना का शुभारंभ किया है। यानी कि ये योजना 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त है, यानी कि इस योजना में केंद्र सरकार ने 100% की भागीदारी रहेगी। अब देखते हैं एक पंक्ति में करंट अफेयर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त और जितने लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है तो 35। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाता है 20,500 करोड़ रुपए के। हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो भारत ने। अगला, जिस शहर से
गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत देश जितने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है थाईलैंड ने। अगला, उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दी है तो वो स्विट्जरलैंड ने। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की अटलांटिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता को पकड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता ने इस परियोजना को रद्द करने की मांग की है तो अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने पर देश का पहला बैंक बन गया है तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।